एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर अनुराधा हिंदी क्लासेस में। मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। इस समय हमारे चैनल पर यूजीसी नेट जेआरएफ जो जून में पेपर होने वाले हैं या अन्य प्रदेश के टीजीटी पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में लगा हुआ काव्य प्रिय प्रवास एक विरह काव्य है, खंड काव्य है, जिसे हम पढ़ रहे हैं। इस समय हमारे चैनल पर इसके प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग और तृतीय सर्ग तथा चतुर्थ सर्ग, इन चारों सर्गों को कंप्लीट कर दिया गया है। आज प्रारंभ होगा पंचम सर्ग। अन्य सर्गों को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पर जरूर जाएं, वहां पर आपको अन्य कविताएं भी मिल जाएंगी। जैसे इस समय एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत ही चर्चित कविता है मिट्टी की बारात, वो आप लोगों को नहीं मिलेगी तो उसका पूरा संग्रह उसमें किया गया है, ज़रूर देखें। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। पंचम सर्ग का जो प्रथम पद है मंदाक्रांता छंद से संबंधित है। तारे डूबे टल गया छा गई व्योम लाली। तारे डूब गए हैं, लाली छा गई है। पंछी बोले तमचुर जगे ज्योति फैली दिशा में, सुबह होने वाली है। शाखा डोली तरुण निश्चय को कंज फूले सरों में। धीरे धीरे दिनकर कढ़े तामसी रात बीत गई। तो व्याख्या करते हैं। कवि वर्णन कर रहा है रात्रि के बीत जाने पर तारे छिप गए हैं, अंधेरा व्यतीत हो गया है, आकाश में प्रातःकालीन लालिमा छा गई है, मुर्गे भी जाग उठे हैं और ध्वनि करने लगे हैं। सभी दिशाओं में प्रकाश फैल सा गया है, वृक्षों की शाखाएं हिलने लगी हैं सुबह की शीतल हवाओं के साथ। सरोवरों में तालाबों में कमल भी धीरे धीरे विकसित होने लगे हैं। धीरे धीरे सूर्य का यान अपने सातों घोड़ों के साथ आगे बढ़ रहा है। तो सुबह का बहुत ही मनोरम वर्णन विशेष में यहाँ देखेंगे। इन पंक्तियों में प्रातःकालीन वातावरण का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। कई बिंब रखे गए हैं और यह बहुत ही परिमार्जित भी बन गया है इस कारण से, और भाषा पूरी तरह से शुद्ध परिमार्जित है। मंदाक्रांता छंद बहुत ही सुंदर प्रतीत बन पड़ा है। अलंकार में अनुप्रास अलंकार यहाँ पर उपस्थित है। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, विचारों को कमेंट के माध्यम से जरूर प्रस्तुत कीजिएगा। अगला पद है। चिंता की सी कुटिल उठती अंक में जो तरंगे, मन में जो चिंता की तरंगे उठ रही हैं, वे थी मानो प्रकट करती भानुजा की व्यथाएं। भानुजा कौन? राधा जी। धीरे धीरे मृदु पवन में चाव से भी न डोली, शाखाओं के सहित लतिका शोक से कंपिता थी। बहुत ही विरह, मतलब ये जो आपका पंचम सर्ग है ये राधा की विरह से भी संबंधित है। और इसके बाद का जो षष्ठम सर्ग है वो अन्य राज्यों की एग्ज़ाम में लगा हुआ है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरह अपने लिए अगर यूजीसी नेट के लिए प्रथम सर्ग को देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रसंग को देखते हैं। यमुना नदी कृष्ण के मथुरा आगमन से दुखदाई समाचार को सुनकर अत्यधिक और मलिन हो गई। काली तो थी ही और मलिन हो गई। अब यही वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। किस प्रकार से कहा जा रहा है? कवि कह रहा है यमुना में भांति भांति की लहरें उठ रही हैं। वे तरंगे चिंतित मनुष्य के माथे पर पड़ने वाली रेखाओं के समान थी। चिंता की रेखाएं जैसी वे तरंगे यह प्रकट करती थी कि यमुना भी कृष्ण के गमन से बहुत दुखी है, कि कृष्ण चले जाएंगे। लताएं डालियां वायु के चलने पर खुशी में धीरे धीरे झूल रही थी, वरन यह तो वह भय था, उस भय से काँप रही थी कि वे भी कृष्ण के गमन से अत्यधिक भयभीत थी। विशेष तौर पर देखा जाए तो उपमा, उत्प्रेक्षा और अपनहुति अलंकार है। सारा नीला सलील सरिका शोक छाया पगा था, कंजों में से मधुप कड़ के घूमते थे भ्रमे से। मानो खोटी विरह घटिका सामने देख के ही कोई भी थी अवनत मुखी कांतिहीना मलिना। ये भाव है, दुख के सारे भाव हैं यहाँ पर। चेहरा मलिन हो जाता है, कांतिहीन हो जाता है, चेहरे पर हमेशा एक चिंता की रेखाएं और मायूसी छा जाती हैं। व्याख्या में देखेंगे कि यमुना का सारा नीला जल ऐसे प्रतीत होता था कि मानो दुख से भर गया हो, और दुख का रंग भी काला माना जाता है और यमुना का पानी भी। यमुना की जो नीलिमा का कारण भी है उसकी दुख ही था।
भंवरे भी दुख कातर प्रतीत हो रहे थे, अतः वे कमलों को त्याग कर पागलों के समान इधर उधर डोल रहे थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वीरा का दुखदायी घड़ी को देखकर कुमुदनी भी नीचे मुंह करके श्रीहीन सी हो गई है। कोई भी चमक नहीं है उस कुमुदनी पर, फूलों पर। अगला पद है द्रुत विलंबित छंद से संबंधित है। मुख मलिन किए दुख में पगे, अमित मानव गोकुल ग्राम के, तब सबाम सबालक बालिका व्यथित से निकले निज सदन से। व्याख्या में कवि कह रहा है कि सूर्योदय होने के साथ ही बड़ी संख्या में ब्रजवासी अपना मुख मलिन किए हुए अपने बच्चों स्त्रियों के सहित अपने अपने घरों से निकल पड़े थे। संपूर्ण गांव शोक में था कि आज कृष्ण चले जाएंगे मथुरा को। सभी मनुष्य उस शोक के आवेग से विक्षिप्त होते जा रहे थे, मतलब मूर्छावस्था में प्रवेश कर ले रहे थे। अगला पद है बसंत तालिका, इसमें छंद है। नाना प्रसंग उठते जन संघ में थे, जो सशंक सबको बहुंस बनाते। था सुखता अधर और कापता कलेजा, चिंता अपार चित्त में चिनगी लगाती। व्याख्या हम देखेंगे, कवि यहाँ पर ब्रजवासियों की व्यथा का वर्णन करता हुआ कह रहा है कि जन समूह में अनेक प्रकार के प्रसंग जन्म ले रहे हैं, अनेक बातें उनके मन में आ रही हैं कि क्यों जा रहे हैं कृष्ण। उनके हृदय में विविध प्रकार से कंपित भी हो रहे थे कि जब व्यक्ति दुखी होता है तो उसे रह रह के मन में एक घबराहट और कंपन हो जाता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके अधर सूखते चले जा रहे थे, उनका चेहरा भी सूखा ही सा गया था। वे सभी मनुष्य अपने परम प्रिय कृष्ण को लेकर अनेक चिंताएं कर रहे थे और सभी चिंताएं थी चित्त में आग की चिंगारियां छोड़ रही थी, लेकिन वो उस चिंता को, दुख को दूर नहीं कर पा रहे थे। रोना महा अशुभ जान प्रयाण काल, आंसू न ढाल सकती निज नेत्र से थी। रोए बिना न क्षण भी मन मानता, डूबी दुधा जलधि में जन मंडली थी। व्याख्या में कवि कह रहा है कि सभी मनुष्य अत्यंत व्याकुल हो रहे थे तथा चूंकि प्रिय कृष्ण के विदा होते समय रोना अत्यधिक अशुभ जान पड़ रहा था, अतः कोई मनुष्य अपने नेत्रों से आंसू भी नहीं ढाल सकता था, परंतु तो भी उन मनुष्यों के नेत्र में आंसू भरे हुए थे। एक क्षण भी उनसे बिना रोए व्यतीत नहीं हो रहा था, अतः अपार शोकाकुल जनसमूह बड़ी चिंता में पड़ा था, क्योंकि वो रोना तो चाहते थे पर रोए बिना वह रुक भी नहीं सकते थे, मतलब रोना नहीं चाहते थे, लेकिन दुख इतना अपार था कि उनकी आंखों से अपने आप अश्रुधारा बहती चली जा रही थी। अगला पद है, इसमें मंदाक्रांता छंद है। छंद ही विशेष ध्यान देना है आपको कि किस पद में कौन सा छंद है। आई बेला हरि गमन की, छा गई खिन्नता सी, मतलब एक खिज हो गई थी उनके मन में, क्योंकि अब हरि के विदाई की बेला आ चुकी थी। थोड़े ऊंचे नलिन पति हो जा छिपे पादपों में, आगे सारे स्वजन करके साथ अक्रूर कोले, धीरे धीरे सजनक कढ़े सदा में से मुरारी। व्याख्या देखते हैं। अब धीरे धीरे अत्यधिक संघर्ष और रोने कलपने के उपरांत कृष्ण के जाने का समय आ पहुंचा था। सर्वत्र वातावरण में अत्यधिक व्याकुलता का विस्तार हो गया था। सूर्यदेव भी कुछ ऊपर ही चढ़े थे, परंतु वे वृक्ष की व्यथा को न देख सके। वृक्षों के पत्ते छिप गए। तब कृष्ण ने अपने सभी संबंधियों और अक्रूर को आगे किया। अपने नंद को साथ लेकर धीरे धीरे घर से प्रयाण मतलब जाने आरंभ कर दिया। सच्चा प्यारा सकल ब्रज का वंश का उजाला है, दीनों का परम धन और वृद्ध का नेत्र का तारा है। कौन है? कृष्ण है। बालाओं का प्रिय स्वजन और बंधु हैं बालकों का। ले जाते सुरतरु कहाँ आप ऐसा हमारा। क्यों ले जा रहे हैं कृष्ण को आप? वो तो हमारा है। कवि कह रहा है कि वह वृद्ध अक्रूर से कहने लगा कि हे अक्रूर जी, हमारा प्यारा कृष्ण संपूर्ण ब्रज का सितारा है। वह दीन मनुष्यों का अत्यंत प्रिय धन है, उसके अलावा कोई इनका धन ही नहीं है, तथा नेत्रहीन मनुष्यों का वो नेत्र है। पूरे गांव के प्यारे, और कृष्ण हर आयु में सबके प्यारे थे, चाहे वो बालकाल हो, किशोरावस्था हो या युवावस्था हो, सभी के पास उनका एक अलग रूप था। गांव की किशोरियों का वह तो मित्र था, सभी गोपियों के मित्र थे, तथा अपने साथी बालकों का वह
भाई था। अब आप ही देखिए कि हमारा कृष्ण हम सबका प्यारा है। हे अक्रूर जी, अर्थात जो अक्रूर जी आए थे कृष्ण जी को लेने, उनसे कह रहे हैं कि आप हमारे इतने प्यारे रत्नों को कहाँ ले जा रहे हैं। यहाँ प्रश्न किया जा रहा है। जाओगे क्या कुंवर, मथुरा कंस का क्या ठिकाना। मेरा जी है बहुत डरता, क्या ना जाने करेगा। मानूंगी मैं न सुरपति को, राज क्या ले करूंगी। तेरा प्यारा बदन लग के स्वर्ग को मैं तजूंगी। दुख की अपार पीड़ा को पदों के माध्यम से प्रेषित किया गया है। व्याख्या है, वह पुनः दुख कातर होकर अपने कृष्ण से कह रही हैं, यशोदा जी, हे पुत्र, तुम मत जाओ, तुम मथुरा को तो मत ही जाओ। कंस का कुछ ठिकाना नहीं है, पता नहीं वह तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करेगा। हर माँ का जी डरता है कि कैसा व्यवहार करेगा। मैं किसी भी प्रकार से नहीं मानूंगी तथा तुझे जाने भी नहीं दूंगी। मैं तुझे इंद्र का राज्य प्राप्त करके भी नहीं जाने दूंगी। एक माँ है, माँ का दिल पुत्र को किसी भी दुख दुविधा में नहीं डालना चाहता, इसलिए वो कहती इंद्र का भी राज्य मिले तब भी मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगी। मैं इंद्र का राज्य लेकर करूंगी क्या। मैं तेरे प्यारे मुख को देखते देखते स्वयं को भी त्याग दूंगी, अर्थात मैं भी मरण की स्थिति में चली जाऊंगी तथा किसी भी प्रतिज्ञा पर तुझे जाने नहीं दूंगी। क्योंकि वह कंस को अच्छी तरह से जानती थी, उसका जरूर कोई न कोई उद्देश्य था कृष्ण को बुलाने का। प्राचीना की स दुख सुन के सर्व बातें मुरारी, सभी बातें माता की सुन के श्री कृष्ण मुरारी जी देखते रहते हैं। दोनों आंखें सजल करके प्यार के साथ बोले, मैं आऊँगा, कुछ दिन गए बाल होगा न बाका। मैं कुछ ही दिन में आ जाऊँगा, मेरा बाल बाका नहीं होगा। क्यों माता तू विकल इतना, आज यूं ही हो रही। माता तुम आज इतना चिंता क्यों कर रही हो। व्याख्या है, अब यहाँ पर प्रसंग परिवर्तन हो गया है। वृद्धों की बातों का उत्तर अब कृष्ण देने जा रहे हैं। वृद्धा माता के इतने हृदय विदारक वचन सुनकर कृष्ण के दोनों नेत्रों में पानी आ गया। व्यथा से आकुल होकर कहने लगी, हे माता, मैं कुछ दिन के उपरांत ही आ जाऊंगा। मेरा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता, फिर तू इतना व्यथित क्यों हो रही है। एक वृद्धा की सारी चिंताएं हैं। आज्ञा पाके निज जनक की, मान अक्रूर बातें, जेठे भ्राता सहित जननी पास गोपाल आए। छू माता के पग कमल को धीरता के साथ बोले, जो आज्ञा हो जननी अब तो यान पे बैठ जाऊं। व्याख्या में देखते हैं, अब कृष्ण अक्रूर के ऐसे वचन को सुनकर अपने पिता नंद की आज्ञा पाकर अक्रूर की बातें मानकर अपने बड़े भाई बलराम के साथ माता के पास गए। माता के चरण कमलों को अत्यंत धैर्य के साथ स्पर्श करके बोले, हे माता, यदि आप अगर आज्ञा दें तो मैं रथ पर बैठ जाऊं और व्रजवासियों के उमड़ते दुख को थोड़ा कम करूं। जाने से दुख कुछ कम हो जाएगा, जब तक मैं यहाँ रहूँगा वो और दुखी होते रहेंगे। दोनों प्यारे कुंवर वर को पान पै देख बैठा, आवेगों से विपुल विवशा हो उठी नंद रानी। आंसू आते युगल ढंग से वारी धारा बहा के, बोली दीना सदृश पति से दग्ध हो दुखों से। व्याख्या है, अपने दोनों परम प्रिय पुत्रों को रथ पे बैठाकर देखकर अत्यधिक व्याकुल होकर नंद की रानी यशोदा माता फूटकर रो उठी। उनके दोनों नेत्रों में आंसू की धाराएं सी बह गईं और व्यथा से व्याकुल हो गई। अत्यंत खिनमिना और दीन अवस्था को पहुंचाकर परम कातर ध्वनि में अपने पति से बोला। जब व्यक्ति बहुत दुखी जाता है तो खिन्न अवस्था में हो जाता है, फिर वह क्रोध और दुख के साथ बोलने लगता है। यहीं पर यहाँ कहा गया है, विशेष पंक्तियाँ विरह व्यथा की चरम सीमा पर पहुँच गई हैं। प्रथम सर्ग में राधा की विरह व्यथा का वर्णन किया गया था, परंतु अब ब्रजवासियों की तथा माता की विरह का व्यथा का वर्णन किया गया है। ये विशेष ध्यान दीजिएगा। अगला पद है मालिनी छंद से संबंधित है। अह दिवस ऐसा होए क्यों आज आया, निज प्रियसुत से जो मैं जुदा हो रही हूँ। अगणित गुड़बाली प्राण से नाथ प्यारी, यह अनुपम थाती मैं तुम्हें सौंपती हूँ। माता यशोदा
कृष्ण और बलराम को अपनी सबसे अधिक प्रिय संपत्ति बताकर अपने पति को सौंप रही हैं और दुखावेग में अत्यंत व्याकुल हो रही हैं। व्याख्या देखते हैं। माता यशोदा अपने पुत्र को अपने पति नंद को सौंपते हुए कह रही हैं कि प्राणनाथ, आज इतना दुख दिन क्यों आया है? पुत्रों से अलग होने का दिन है, जिसके कारण मैं अपने परम प्रिय पुत्रों से पृथक हो रही हूँ, अलग हो रही हूँ। अगणित गुणों वाले यह परम प्यारे धरोहर हैं। नाथ, मैं आज तुम्हें इन्हें सौंप रही हूँ। आप मेरी इस धरोहर को भली प्रकार से ध्यान रखिएगा, इन्हें कुछ होना। अगला पद है, मंदाक्रांता छंद है इसमें। धाता द्वारा सृजित जग में हो धरा मध्य आके, पाके खोए विभव कितने प्राणियों ने अनेकों। जैसा प्यारा विभव व्रज ने हाथ से आज खोया, पाक ऐसा विभव वसुधा में ना खोया किसी ने। मतलब जितना प्यारा धन मैंने खोया है, उतना प्यारा धन किसी ने आज तक खोया ही नहीं है इस धरती पर। ये अंतिम पद है। इस पद के बाद ये आपका पंचम सर्ग कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम मिलेंगे षष्ठम सर्ग के साथ। व्याख्या देखते हैं। अनेक प्राणियों ने विधाता के द्वारा सृष्टि पाकर तथा निर्मित होकर अपनी परम पावन विधियों को भी खो दिया था। संसार के मध्य में आकर उन्होंने अनेक वस्तुएं खो दी, किंतु आज गोकुल ग्रामवासियों ने अपने कन्हैया को मथुरा भेजकर जिस परम मूल्यवान वस्तु को खोया है एक संपत्ति के रूप में, ऐसी बहुमूल्य संपत्ति तो संपूर्ण संसार में किसी ने भी त्याग नहीं की होगी और ना ही खोई होगी, जो मैंने और सारे ब्रजवासियों ने, सारे ग्वाल बालों ने, सारे गोपियों ने और राधा ने खोई है। ऐसा किसी ने नहीं खोया होगा, या यशोदा जी का कहना है। ये भी ध्यान रखें कौन सा पद किससे संबंधित है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में षष्ठम सर्ग के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।